मीरान अभी तक उठा नहीं है अस्मा? वो तो सुबह ही चले गए थे। महमूद से कहना कि नाश्ता करके मेरे कमरे में आए, मुझे कुछ काम है। जी ठीक है। वाह, आज तो आपको मेरे साथ ही नाश्ता करना होगा। क्यों ना नाश्ते के साथ कुछ बातें भी कर ली जाए। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे बातचीत करने के लिए इतनी बेचैन हो सुल्ताना। आपसे बात करने का दिल तो नहीं चाहता, लेकिन एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। जानती है ना, आप 3 दिन हो गए हैं। गोनल पूछती रही, मैंने भी आपसे पूछा, लेकिन आपने हमारी बात का जवाब ही नहीं दिया, बल्कि हमें डराकर यहाँ रहने पर मजबूर कर दिया। मुझे लगता है आप बताना ही नहीं चाहती कि यहाँ सब कुछ चल क्या रहा है। अगर शादुलो दोबारा हमारे दरवाजे पर आ गए तो हम क्या करेंगे? बताएं। अगर उन्होंने उससे हिसाब मांग लिया जिन्होंने उसके बेटे को मारा था, तो क्या होगा? आज तक दुश्मनों में से कोई भी हमारे दरवाजे पर आया है? बताओ, कोई नहीं ना? तो समझ लो कि मैं सब कुछ ठीक कर चुकी हूँ, यहाँ कोई नहीं है। चलो गाड़ी निकालो जल्दी से। गोनल, कहाँ जा रही हो? होटल जा रही हूँ, अपने बाबा के होटल। क्या कहना चाहती हो? यही के होटल जा रही हूँ। आज के बाद मैं अपने बाबा के होटल में ही रहूंगी, क्योंकि बाबा के घर में जरा भी सुकून नहीं मिलता। और यहाँ हमारी दादी का जो भी दिल चाहता है वो कर देती हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारी कोई अहमियत ही नहीं है। गोनल, तुम कहीं नहीं जाओ। तो ठीक है, फिर मेरे सवालों का जवाब दे दें। इस घर में क्या हो रहा है और जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? बताएं दादी, उस दिन यहाँ क्या हुआ था? मैं तुम्हें सब कुछ बता चुकी हूँ गोनल। तुम्हें बताने के लिए मेरे पास अब और कुछ नहीं। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि उस दिन यहाँ जो कुछ हुआ वो सब भूल जाऊं? एलिफ को मरे अभी 40 दिन गुजरे हैं। 40 दिन बाद मीरान को ख्याल आता है मैं जरा जाकर आजाद को गोली मार दूं। और आपने तो हमें यहाँ से भेज ही दिया था दादी जान। और आप यहाँ सफेद सूट पहने बैठी थी। यहाँ से ले जाने वाले भी आपके आदमी थे और हमें रोकने वाले भी आपके आदमी थे, और वो एक दूसरे को धमकी दे रहे थे। क्या आपने इन सब सवालों के जवाब दिए मुझे? मैं तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह बता चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें जवाब पसंद नहीं आया, इसीलिए बच्चों की तरह बैग उठाकर घर से निकलने की धमकी दे रही हो। आपने मुझे किसी भी बात का जवाब नहीं दिया दादी जान। हमेशा की तरह आज भी आप दिखावे का प्यार कर रही हैं। ठीक है, मैं बात करना चाह रही थी, लेकिन आपके पास किसी भी बात का जवाब नहीं। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, जा रही हूँ। गोनल, अम्मी, मैं हरगिज नहीं रुकूंगी। ध्यान से जाना बेटी, हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं। गोनल साहिबा, गाड़ी तैयार है। खैरियत तो है ना सुल्ताना? अपनी बेटी के बगैर तो तुम एक कदम भी नहीं चल सकती, ऐसे कैसे जाने दिया उसे? ये सब आपसे ही सीखा है। अभी कुछ देर पहले तुम शादुलो के खौफ की वजह से परेशान नहीं थी क्या? वो किसी अनजान जगह नहीं जा रही, वो होटल भी हमारा और लोग भी हमारे। आप तो कह रही थी कि आपने सब कुछ ठीक कर लिया है, फिर परेशानी कैसे? आ जाए, हम दोनों नाश्ता करते हैं। जा कहाँ रही हो तुम? डरे मत, आपको अकेला छोड़कर मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। ये बात सिर्फ यहाँ के लिए नहीं कही, बल्कि जब अजीजा खानम इस दुनिया से रुखसत होंगी ना, वहाँ भी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। अल्लाह मेरी दुआ कबूल करे। वैसे अगर हमें किसी का डर नहीं तो मैं जरा मार्केट जा रही हूँ। इसी बहाने लोगों से भी मुलाकात होगी, दोस्तों से मिलूंगी, और दुश्मन तो वैसे ही खौफजदा हैं। चलती हूँ। आपने मुझे बुलवाया था? मैंने तुमसे कुछ काम कहा था। सब तैयार है। असलान साहब का घर ढूंढने में हम थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन हमारे आदमियों ने सब संभाल लिया। उनका एड्रेस भी मिल जाएगा। ठीक है। तुम्हारी बारी भी आएगी सुल्ताना। मैं इन मामलात से जरा निकल आऊं, फिर तुम पे भरपूर तवज्जो दूंगी सुल्ताना।